बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज हम बनाने जा रहे हैं तोरी की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी रेसिपी है। उसके साथ साथ ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं ये सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है। उससे पहले एक छोटा सा काम, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 1.5 किलो तोरियाँ ली है, जिनको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हम इसको छीलना स्टार्ट करेंगे। तोरी जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों ने आज तक तोरी का सालन नहीं बनाया तो मेरी इस रेसिपी को वो लाजमी देख के ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो तोरियों को छिलका उतारने के बाद हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है और फिर हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। आपने इसको थोड़ा मोटे साइज़ का कट करना है, क्योंकि जल्दी गलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह जो बाकी की तोरी है उन्हें भी मैं कट कर लूँगी। अच्छा, तोरियों के जो फ़ायदे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके खाने से हमारी स्किन जो है वो हेल्दी होती है और ग्लो करती है। इसके अलावा शुगर पेशेंट के लिए तो तोरियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शुगर पेशेंट जो है वो लाजमी तोरियों का इस्तेमाल किया करे। इसके अलावा ये हमारी आंखों की बीनाई के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे हम सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बर्तन में ऑयल लिया है 1/4 कप, और उसमें ऐड कर दूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज को हमने बारीक बारीक कट कर लेना है और अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना सा आपने फ्राई करना है कि प्याज जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि सालन बनाने के लिए हम जो प्याज यूज़ करते हैं वो ज़्यादा डार्क कलर का नहीं होता। बस जब आप देख ले कि प्याज जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन पेस्ट। तो यहाँ पे प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुका था और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट। और लहसुन को अब हम फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि जिसमें से लहसुन की स्मेल जो है वो आना बंद ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लहसुन और प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें शामिल है नमक 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, और हल्दी पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। ये तमाम मसाले हम यहाँ पे प्याज में ऐड कर देंगे और अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, और 4 से 5 इसमें जाएगी सब्ज़ मिर्चें। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद भी मैं एक मरतबा इन्हें मिक्स करूँगी। और यहाँ पर साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून पानी। और अब हम मसाले की भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना है और मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम मसाले को भुनेंगे। जितना ज़्यादा अच्छे से हम मसाले की भुनाई करेंगे उतना ही जो हमारा सालन है उसका जायका टेस्टी बनेगा। और अगर आपको लगे कि मसाला जो है वो बर्तन को लगना स्टार्ट हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे मसाले को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके थे, इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी तोरियाँ, जिनको मैंने पहले ही कट करके रख लिया था। तोरी डालने के बाद हम यहाँ पे इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर तोरियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे तोरियों की 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। यहाँ पर हमने इसमें कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं करना, ये अपने ही पानी में कुक होती है। तो मुझे यहाँ पे भुनाई करते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके थे और अब मैं इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही कवर करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मुझे 2 मिनट हो चुके थे तोरियों को कवर करके रखे हुए, और आप देख सकते हैं कि तोरियों ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। मैंने इसमें कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया था। अब ये अपने ही पानी में कुक होगी और मैं मिक्स करने के बाद इसे दोबारा से कवर करके रख दूँगी लो फ्लेम पे। और साथ साथ आप इसको देखते रहिएगा ताकि ये बर्तन को चिपके ना, और चम्मच से इन्हें लगातार मिक्स करते रहिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तोरियों ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है, अब ये अपने ही पानी में कुक होगी। हमने इन्हें लो फ्लेम पे ही कवर करके रखे रहने देना है जब तक ये अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाती। लेकिन अंदर ही आप वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच को हिलाते रहिएगा ताकि ये बर्तन को चिपके ना।
तो यहाँ पर तोरियों को लो फ्लेम पे रखे हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके थे। आप देख सकते हैं कि तोरी जो है वो अच्छे से गल चुकी है और यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था, ये अपने ही पानी में कुक हुई है। अगर आपको लगे कि इसका पानी जो है वो एक्स्ट्रा है इसमें मौजूद, तो आप हाई फ्लेम करके उसे ड्राई कर ले। मुझे भी पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगा था तो मैंने फ्लेम को हाई करके उसे ड्राई कर लिया। और अब सबसे लास्ट पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। दोनों मसाले डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और सबसे लास्ट पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी फ्रेश धनिया 1/4 कप। धनिया डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है और अब हम अपनी बहुत ही मज़ेदार तोरी की सब्ज़ी को सर्व करेंगे। और सबसे लास्ट पे मैं इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस पे ऐड कर दूंगी फ्रेश धनिया और सब्ज़ मिर्चें। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी तोरी की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप भी इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा। ये हम सब के लिए और ख़ास तौर पर शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। आप भी इस रेसिपी को घर पे लाजमी बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।